हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया शुरू होती है आपके मंगलमय जीवन से। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कैसे श्वास गहरी ले सकें, ऑक्सीजन ले सकें, आत्मसात कर सकें, कैसे हम स्वस्थ रहें। तो हमारा मंगलमय जीवन इस धरती के लिए ही नहीं है। जब यह धरती स्वस्थ है, जब यह धरती हरी भरी है, पेड़ पौधों से लदी है, वातावरण अच्छा है, तो यह हमारे जीवन के लिए अनुकूल है, ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो पहली बात, श्वास को लेकर, श्वास यानी ब्रीदिंग को लेकर आज हम बहुत वरीड हैं, चिंतित हैं। ऑक्सीजन की कमी है। वास्तव में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मतलब जो ऑक्सीजन जो है वो है, वातावरण में है, एयर 24 आवर है। कमी है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, हम ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे। इसका मुख्य कारण है तनाव, स्ट्रेस, डर। जब आप तनाव में हैं तो आपका शरीर अकड़ जाता है, शरीर में एक तरह की टाइटनेस आ जाती है। जब आप रिलैक्स हैं, जब आप हैप्पी हैं, जब आप प्रसन्न हैं, जब आप प्रेम में हैं, खुले हुए हैं, तो आपका शरीर खुला हुआ है। जब आप मन से खुले हैं, आपका शरीर खुला है, तो आपकी श्वास गहरी जाती है, एक सेल्स तक जाती है, तो ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो आप कहेंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो इसकी वजह से यह है, प्रॉब्लम है कि हम श्वास नहीं ले पा रहे। लेकिन असल कारण यह है कि प्रॉब्लम तो 1% है, लेकिन जो 99% हम उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डर रहे हैं। 24 आवर न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों से हम अपने आप में नेगेटिविटी को, एक डर को, जैसे कि घर बना के रखा है, उसके कारण, उसके वजह से आपका शरीर उस वाइब्रेशन से, उस नेगेटिविटी के कारण आपका शरीर जैसे कि मानो अंदर से आपने अपने आप को बंद कर दिया, और आप हवा को, ऑक्सीजन को, प्राण को, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है, आप ले नहीं पा रहे। चलो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी है, उसके पीछे जो हमने डर बना के रखा है, वो तनाव शरीर को, आपका लंग्स को, आपके लंग्स को, आपके सेल्स को स्टिफ बना रहा है। स्टिफ यानी कि अकड़न, यानी कि एक तरीके से जैसे कि नदी का प्रवाह रोक दिया है। तो आप कोशिश करिए, रिलैक्स रहिए, नेचर के बीच रहिए। देखिए नेचर वर्तमान में है, तो यह नेचर सिर्फ आउटर नेचर, बाहर का नेचर नहीं है, ये अंदर का भी नेचर है। आपका जो अंदर का नेचर है वो प्रसन्न रहना सिखाता है, शांत रहना, प्रसन्न रहना, क्रिएटिव रहना, प्रेम में रहना, मिलन यानी मिल के रहना, वो सिखाता है। लेकिन हमने अपने नेचर को बाहर से, किसी दूसरे नॉलेज से, जो कि जिसको हम नॉलेज समझते हैं, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, लेकिन अज्ञान भर के रख दिया है। तो हम अंदर के नेचर और बाहर के नेचर दोनों से कट गए हैं। इसलिए हम तनाव में हैं, इसलिए हम अंदर हैं, कटे हुए हैं समाज से, आपस में, और हमारे अंदरूनी नेचर के, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी लें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर लें। जब भी घर में अनाज, आपने देखा होगा अनाज में सड़न आती है, तो आप उसे फ्रेश हवा दिखाते हैं, फ्रेश सनलाइट दिखाते हैं, तो जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया हैं, सब अपने आप क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से शरीर में जो भी हैं टॉक्सिन्स हैं, शरीर में जो भी आप समझते हैं वायरसेस हैं, ये है वो है, कोई बात नहीं, आप प्रकृति में रहें। एटलीस्ट अपने घर में खिड़की खोल के रखें सुबह,
सूर्योदय के समय फ्रेश एयर को लें, प्राणायाम करें, 10 मिनट आधा घंटा स्वयं के लिए समय दें, फ्री माइंड से ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज करें। सूर्योदय और फ्रेश एयर, उसके साथ जो नेचर के अनुकूल है वो है फल सब्जी सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन डाइट, क्षारीय भोजन, शाकाहारी भोजन, फल सब्जी सलाद और कुछ काढ़ा वगैरह ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम समस्या महसूस हो रही है तो। और मन का खेल है, मन को फ्री रखें। प्रॉब्लम 1%, चलो 5% हो सकती है, लेकिन जो मन, जो कहानियाँ उसके ऊपर कही जाती हैं, उससे जो डर माहौल होता है उससे एक फ्रिक्वेंसी बनती है, एक वाइब्रेशन बनता है, और उस वाइब्रेशन के कारण हम अनकॉन्शियसली हम समझते हैं कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, मैं सांस नहीं ले पाऊँगा, ऑक्सीजन की कमी है। तो आपका जो मानसिक प्रोग्रामिंग है वो ही ऐसा है कि आपका शरीर श्वास के लिए बेचैन रहता है, ऑक्सीजन के लिए उसे कमी महसूस होती है। इसका कारण 95% आपका माइंड सेट है। सॉरी टू से दैट, मुझे आपको कुछ ख़राब कहने के लिए, बुरा कहने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपका माइंडसेट जब आप पॉजिटिव कर दें, रिवर्स कर दें, तो आप पाएंगे कि आप श्वास ले सकते हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य आसान है। आप अपने भोजन में परिवर्तन करें, नेचर के अनुकूल रहें, अंदर का नेचर, प्रेम में रहें, हैप्पी रहें, प्लेजेंट रहें, वर्तमान में रहें, भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए 24 आवर चिंतित ना रहें। देखिए ये पेड़ पौधे, सूरज, चाँद, नेचर वर्तमान में है, प्रकृति वर्तमान में है, आप प्रकृति का हिस्सा हैं। तो आप क्यों इतना भूतकाल में, भविष्य काल में रहते हैं? क्यों इतना डर में रहते हैं? वर्तमान में रहें। अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, कंस्ट्रक्टिव सोचें, क्रिएटिव सोचें, कुछ अच्छे सॉल्यूशन के बारे में सोचें और वर्तमान में रहें, फिर वर्तमान में रहें। तो अपने भोजन को क्षारीय रखें, अल्कलाइन रखें, फल सब्जी सलाद, कुछ काढ़ा, गर्म पानी, बस अनाज से, हैवी ग्रेन, अनाज दालें, इनसे दूर रहें, नॉन वेजिटेरियन से दूर रहें। हैवी भोजन, जिससे जो भोजन शरीर में कफ बनाता हो, एसिड बनाता हो, कब्ज करता हो, उससे दूर रहें। जब ये आपको समस्या है तो आपको तो 100% इन सब चीज़ों से दूर रहना है और हल्का भोजन, क्षारीय भोजन करना है। बस यही इसकी दवा है जो आपके पास है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि दवा आपके पास है। डिविनिटी, आप ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं और ईश्वर की अभिव्यक्ति आपको गाइड करेगी, आपको सही नॉलेज मिलेगा। हमने गलत नॉलेज, अज्ञान को सजो कर रखा है, ज्ञान समझ लिया है। ज्ञान सिंपल है, सहज है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कठिन नहीं है, सिंपल है, सहज है, प्रकृति के अनुकूल रही है। बाहर की प्रकृति या अंदर की प्रकृति, दोनों के अनुकूल रही है, दोनों में एक सामंजस्य बना के रखी है। नेचर में वॉक करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में एक्सरसाइज करें, खिड़की खोलें, फ्रेश एयर आने दें, सूर्योदय, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें और प्रसन्न रहें। न्यूज़, अननेसेसरी जो न्यूज़ है उससे बचें। 24 घंटा न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ देखना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ें देखें, कार्टून देखें, कुछ खुशनुमा माहौल बना के रखें, उससे मदद मिलेगी। उससे एटलीस्ट आपका अपना जीवन, आपका स्वयं का जीवन, आपका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने और अपने परिवार, एटलीस्ट वहाँ तक तो आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता ला सकते हैं। और आपके वाइब्रेशन, जो मैं कह रहा हूँ, ये वाइब्रेशन का भी बहुत खेल है। एक नकारात्मकता, एक जो माहौल है उसमें सारे के सारे जैसे कि उलझ गए हैं, क्योंकि 24 आवर हम उसी माहौल में हैं, वही सुनते हैं, वही देखते हैं, वही बातें करते हैं, वही सोचते हैं, और नींद में भी वही हम उसी तरीके के स्वप्न को देखते हैं। तो हमारा शरीर उसी तरीके की परिस्थितियों को जनरेट करता है।
तो आपको इस कुचक्र को इसको तोड़ना होगा। और यह बहुत सिंपल है, क्योंकि सत्य बहुत सहज है, सिंपल है, सरल है। आपको सरल जीवन अपनाना है। फल सब्जी सलाद, कुछ गर्म पानी, अनाज और दालें, हैवी ग्रेन, हैवी सीरियल, इनसे थोड़ा समय के लिए मुक्ति, शाकाहारी भोजन, प्रसन्न मन, वर्तमान में रहें, एक्सरसाइज करें, परिवार के साथ प्रेम से रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। स्वास्थ्य अपने आप एज अ रिजल्ट, स्वास्थ्य लाइक अ गिफ्ट आपको अपने आप मिलेगा। आप अपने आप अच्छी सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, आप अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को आत्मसात करेंगे, जिसकी कोई कमी नहीं है। अपने मन को रिलैक्स रखें, इस विचार को मन में डाल दें कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। फ्रेश एयर, ऑक्सीजन इस पूरे वातावरण में उसी से ये बना हुआ है, उसी से ये भरा हुआ है। पूरे वातावरण में ये रमा हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रिलैक्स रहें, मन को रिलैक्स रखें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें और मन को रिलैक्स रखें। जब आप रिलैक्स रहते हैं तो आप खुले रहते हैं, खुले रहते हैं तो शरीर में भी एक खुलापन रहता है। जब आप शरीर में खुलापन महसूस करते हैं, आपके सेल्स भी खुले रहते हैं और वो ज़्यादा ऑक्सीजन को आत्मसात कर लेते हैं। बस अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मंगलमय जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।